नमस्कार मेरे सभी देखने वालों को। मैं नीलांबुज नील और मैं मनाली में अभी हूँ और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। पूरा धुंध छाया हुआ है, मेरे बरामदे तक है पूरा बादल। और आज मैं आपको एक लेखक हैं जो मनाली के ही हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ और उनकी एक छोटी सी रचना है जो मैं आपको यहाँ सुनाऊँगा। थोड़ी सी बात मैं उनके बारे में बता दूँ। ये जो लेखक हैं सैनी असीस हिमाचल के ही हैं और मुझे उनकी रचनाएं बेहद पसंद हैं। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन एक आध उपन्यास और कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो उन्होंने और उनकी एक सहलेखिका हैं स्नोवा वार्नो, दोनों ने मिलकर लिखा है। और स्नोवा वार्नो एक थोड़ी रहस्यमयी लेखिका हैं जिनके बारे में बहुत सारे विवाद हैं और जिन पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। इनकी एक विशेषता मैं बताता हूँ कि इनकी जो रचनाएं हैं उन लोगों को खास करके पसंद आएंगी जो ओशो या जे कृष्णमूर्ति के फ़िलासफ़ी को समझते हैं या ओशो की दुनिया से जो बहुत बखूबी परिचित हैं। तो इनकी रचनाएं कुछ ऐसी हैं जैसे कि वो बहुत सारे जो कंसेप्चुअल बात हैं, जो बहुत सारे फ़िलासफ़िकल टीचिंग्स हैं, वो कहानी में चरित्रों के माध्यम से किस तरीके से आप तक आती हैं। ये एक कमाल और दिलचस्प लेखन है इनका इस तरह का। तो इनकी एक छोटी सी रचना है, मैं आपको वो रचना सुनाऊंगा। एक जोगन जिंदगी, आज फिर वही युवती सामने थी, किसी भी खटके से मुक्त, मस्त अकेली युवती उस मखमली भूखंड पर जहां वो पिछले 4 दिन से उसे दिखाई देती रही थी। सूर्यास्त के बाद लगभग उसी वक्त जिस वक्त वह पहले दिखाई दी थी। लेकिन फ़र्क यह था कि पहले वह हल्के नीले लिबास में थी और आज वह हल्के नारंगी लिबास में थी। दूसरा फ़र्क यह था कि पिछले 4 दिनों में वह काफ़ी फासले पर थी, लेकिन आज अचानक ठीक उसके सामने आ गई थी। जैसे ही वह पगडंडी के तंग मोड़ पर मुड़ा, वह चट्टान की ओट में से निकली। पहाड़ की ढलान पर बनी इस पतली राह पर उन्हें एक दूसरे को रास्ता देने के लिए ठिठकना पड़ा। जिस चेहरे को करीब से देखने के लिए वह पहले दिन से गहरी हसरत संजोए हुए था, वह चेहरा इस क्षण उसके चेहरे से सिर्फ 2-2.5 फीट के फासले पर ठिठक गया था। बहुत अनोखा और बहुत सलोना चेहरा। हालांकि हर चेहरा जुदा होता है, लेकिन अधिकांश चेहरों पर किसी न किसी कौम या किसी देश या प्रदेश, किसी मिट्टी या नस्ल की छाप मिल जाती है। मगर यह चेहरा हर सांचे से बहुत अलग था, हर सूरत और हर मूरत से जुदा, निर्जन जंगल में पहली बार खिले हुए अदेखे फूल जैसा। जंगल की तलहटी वाली इस पगडंडी पर वह अवाक था। युवती के सिर पर हल्के भूरे लंबे आवारा बाल कंधों पर उड़ रहे थे, धुले धुले। जरूर अभी अभी किसी निर्झर तले नहा कर आई है। अंतर्ग्रही सा उसका मुखमंडल और देह शिल्प किसी परग्रही का अवतरण भी कैसे हो सकता है। सारा देह विन्यास और वस्त्र मूलतः पृथ्वी के स्वभाव से बने हुए थे। सारी अलौकिकता के बावजूद उनकी नज़रें मिलीं। वह मुस्कुराया, लेकिन वह नहीं। वह संकोच में था, लेकिन वह नहीं थी। वह झंझनाया, लेकिन वह निस्पंद थी। क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। उसके होंठ बहुत कोशिश के बाद ऐसे हिले जैसे बरसों के बाद उसे किसी से बात करने का अवसर मिला। अब उसे यकीन हो गया था कि वह इसी धरती पर किसी सहवासी नारी के सामने खड़ा है। उसने पूछा, क्या हम दोनों एक दूसरे को अपना परिचय दे सकते हैं? मेरी दुनिया में परिचय संभव नहीं है शब्दों में, वह बहुत धीमे स्वर में बोली और बगल से निकलने लगी। उसने ढलान की तरफ सिमट कर उसे खुला रास्ता दे दिया। वह जरा भी नहीं सिमटी और जरा भी नहीं सकुचाई, लेकिन बहुत धीमे स्वर में कह गई, धन्यवाद। वह उसे जाते देखता रह गया। कुछ क्षण पहले वह जिस मादक चाल से आ रही थी उसमें रंच भर भी फर्क नहीं पड़ा, मानो यहाँ कड़ कड़ पर और समूचे धराकाश पर उसका एक छत्र राज्य। वह उसे तब तक देखता रहा जब तक वह दूर के चट्टानी भूखंड पर फैले दरख्तों के पीछे ओझल नहीं हो गई। एक गहरी ऊर्जा से भरा हुआ मगर थका हारा वह बगल की चट्टान पर बैठ गया।
उसकी हालत ऐसी थी जैसे जन्नत में पहुंच जाने पर जन्नत को छू भी नहीं पाने वाले की होती है। अपनी सतत यायावरी में उसे हमेशा एक ऐसे स्त्री की तलाश रही जो या तो उससे मिलकर उसे पूर्ण कर दे या मिलकर मिटा डाले। इस रहस्यमयी वन्या ने उसे बीच के एक पायदान पर लाकर छोड़ दिया था। सहसा वो अपनी पिछली यात्राओं की एक सहचरी सुन्या के ख्याल में जैसे उसके पास जा पहुंचा। ये छोटा सा रचना था। ये किताब है एक जोगन जिंदगी। खूबसूरत किताब है। मेरे ख्याल से उन लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो ध्यान में और रोमांचक यात्राओं में, ओशो के टीचिंग्स में और एक ऐसे ज़िंदगी की तलाश में हैं जो किसी बिल्कुल निर्जन प्रदेश हो, जहाँ पूरी तरीके से हमारी प्रकृति हो अपने एकदम स्वच्छंद रूप में, और जहाँ प्रेम घटित होता हो। तो इस तरह की कहानियाँ ये लिखते रहे हैं, या इनकी सहलेखिका मिलकर ऐसी कहानियाँ लिखते रहें। हालांकि इनके बारे में मैं आपको बहुत जल्द शायद इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ एक पॉडकास्ट के रूप में, हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, और आगे इनकी कुछ चुनिंदा रचनाएं हैं, उनके कुछ चुने हुए अंश हैं, मैं आपको किसी न किसी नए रूप में शायद प्रस्तुत करूँगा। तब तक फिर मिलते हैं, और बाकी आप बारिश का आनंद लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ।